बिहार को संभाल नहीं पा रहे नीतीश कुमार मोदी पर करने चले हैं वार। कह रहे हैं बीजेपी को 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं करने दूंगा पार। विपक्ष को गजब का सपना दिखा रहे पलटू राम नीतीश कुमार मोदी को देना चाहते हैं सदी की सबसे बड़ी हार। नीतीश के बयान पर कांग्रेस को याद आ गया रोमियो जूलियट का प्यार। खुर्शीद बोले आई लव यू मेरे यार। बिहार की राजधानी पटना, लेफ्ट का कार्यक्रम और मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंच से नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए अपील करते हैं। नीतीश साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस अब देर ना करे, बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करे, तय कीजिए कहां कौन लड़ेगा। इसके साथ ही नीतीश एक और बड़ा दावा करते हुए कहते हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी। नीतीश के इस बयान के बाद कांग्रेस को रोमियो जूलियट के प्यार के वो अफसाने याद आ गए और आई लव यू बोल दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए जिस प्यार का गुब्बारा नीतीश फुला रहे हैं उसमें कितना दम है, कितनी दूर तक जाएगा ये नीतीश का गुब्बारा, या फिर नीतीश कुमार का ये दावा केवल हवा हवाई है, या वाकई में विपक्षी एकजुटता ऐसा करिश्मा कर सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में केवल 1 साल बचा है। इतने कम वक्त में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को एक मंच पर लाना समुद्र से मोती खोजने जैसा है। इसके अलावा सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर कोई पीएम बनने के सपने पाले बैठा है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसी एक नेता का नाम फाइनल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या वास्तव में नीतीश के दावों के मुताबिक बीजेपी 2024 में 2 अंकों में सिमट जाएगी? वैसे तो राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मोदी की ताकत और योगी के तूफान को देखते हुए नीतीश का दावा हवा हवाई दिख रहा है। पहले गठबंधन की हकीकत को समझिए, फिर कांग्रेस के आई लव यू की कहानी बताएंगे। 2019 में यूपी में बीजेपी के तूफान को रोकने के लिए बड़ा गठबंधन हुआ था। एक दूसरे के धुर विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक मंच पर आकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 2014 के मुकाबले बीजेपी की 9 सीटें कम आई, लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं था। उल्टे बीजेपी का वोट शेयर 2014 के मुकाबले बढ़ गया। अब बीजेपी की ताकत को समझिए। 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के करीब 16 ऐसे प्रदेश थे जहां बीजेपी का वोट शेयर करीब 50% या इससे ज्यादा था। यानी इन राज्यों में बाकी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों और नोटा को कुल मिलाकर जितने वोट मिले उससे ज्यादा अकेले बीजेपी उम्मीदवारों को मिले। 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी के पास 200 से ज्यादा सीटों पर करीब 50% या उससे ज्यादा वोट थे। इनमें गुजरात की सभी 26 सीटें, यूपी की करीब 40 सीटें, एमपी की 25 सीटें, राजस्थान की 23 सीटें, कर्नाटक की 20, बिहार में 14 और हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा था। इसी तरह दिल्ली में भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। इतना ही नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी सियासी ताकत का कोई खास वजूद नहीं है। जाहिर है अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कोई महामोर्चा बन भी जाए तो इन राज्यों के समीकरण में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। वहीं तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में भी बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सीधा मुकाबला टीएमसी से है। तेलंगाना में भी बीजेपी का सीधा मुकाबला केसीआर के साथ है और दिल्ली में केजरीवाल के साथ। कुल मिलाकर अगर विपक्ष एकजुट होता भी है तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में होगा। वैसे क्रिकेट और सियासत की पिच पर कुछ भी नामुमकिन नहीं माना जाता, लेकिन नीतीश जिस बीजेपी को 2 अंकों में समेटने का सपना कांग्रेस को दिखा रहे हैं वो दावा हर तरह से झूठा नजर आता है। लेकिन नीतीश के इस बयान से कांग्रेस का रोमियो जूलियट वाला प्यार बाहर आ गया और सलमान खुर्शीद ने नीतीश कुमार को आई लव यू बोल दिया। अब इस प्यार में कितना दम है और क्या नीतीश के दावे के मुताबिक पूरा विपक्ष एक हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपका नीतीश के बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।